मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बिहार में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा और विधायक कुलदीप धनखड़ भी इस महत्वपूर्ण दौरे पर गए हैं। सभी नेता सुबह जयपुर एयरपोर्ट से विशेष विमान से पटना के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। वहीं बिहार में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एनडीए गठबंधन में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम और आरएलएम पार्टी शामिल है। वहीं 19 नवंबर को हुई एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को सर्वसम्मति के साथ एक बार फिर विधायक दल का नेता चुना गया है। वहीं नीतीश कुमार आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेकर एक बड़ा राजनीतिक रिकॉर्ड बनाएंगे। यह शपथ ग्रहण समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा। तो आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और इसको लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा, दिया कुमारी बिहार के लिए रवाना हो गए हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन लाइन पर डिप्टी न्यूज एडिटर अवनिंद्र जुड़ चुके हैं। अवनिंद्र, देखिए, बिहार में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान के नेताओं की उपस्थिति को आप किस प्रकार की राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं? देखिए, अगर देखें, नीतीश कुमार आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अनेक प्रदेशों से जो मुख्यमंत्री हैं वह उपस्थित रहेंगे। राजस्थान से भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, विधायक कुलदीप धनखड़ वहां पर गए हैं। जाहिर तौर पर ये एक बड़ा दिन है भारत की राजनीति के लिए भी, जब नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। और ये बड़ी उपलब्धि एनडीए के लिए भी है, क्योंकि आज जिस प्रकार की जीत उन्हें वहां मिली है, निश्चित तौर से पूरे देश भर में एनडीए के जितने भी दल है, खासकर जो भाजपा है, जो उसका प्रमुख दल है, उसके कार्यकर्ताओं में विशेष जोश देखने मिल रहा है। और इसी का एक आप ये देखते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी वहां गए हैं। ये आज उस समारोह को और भव्य बना रहे हैं। भाजपा की तरफ से इस समारोह को भव्य बनाने के लिए पटना में भी कई आयोजन किए जा रहे हैं। पूरे शहर को एक तरीके से कह सकते हैं कि भगवा और तिरंगे झंडों से रंग दिया गया है। वहीं देखते हैं कि इस समारोह में भाग लेने के लिए करीब 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो आप देख सकते हैं कितना भव्य समारोह रहने वाला है। और इसके माध्यम से एक संदेश जो है भाजपा और एनडीए अपनी एकजुटता और अपने प्रति जो जन समूह है, जो जनता है, उसके समर्थन का एक तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की वहां पर उपस्थिति जाहिर तौर पर उस जो भारत में एक नई शक्ति का संचार हो रहा है उसके परिचय को। जी अमरिंदर, देखिए, काफी भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, जनसंख्या भी काफी आएंगे, तो इसको लेकर सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। अगर हम बात करें कि न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे आ रहे हैं, 20 से अधिक प्रदेशों से नेता वहाँ पर उपस्थित होंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है वहाँ पर वीआईपी आज समूह आएगा। वही जन समूह भी बहुत बड़ा है। तो ऐसे में हजारों की तादाद में पुलिस प्रशासन वहाँ पर मुस्तैदी से लगा हुआ है। सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। अगर हम गांधी मैदान की बात करें तो वहाँ पर 3 मंच बनाए जाने की बात की जाएगी, जिन पर अलग अलग जो है लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जो बिहार के हैं, और उन लोग नीतीश कुमार, ये सब एक मंच पर रहेंगे। अन्य सम्मानित अतिथि दूसरे मंच पर, ऐसे करके सुरक्षा के व्यापक इंतजाम आज बिहार में देखने मिलते हैं। जी अमरिंदर, कितने राज्यों के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? देखिए, अब तक कितने राज्यों के मुख्यमंत्री वहां उपस्थित होंगे इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। पर 20 राज्यों से जो प्रमुख राजनीतिक शख्सियत हैं उनके वहां पर आने की संभावना जताई जा रही है। हम ये देख सकते हैं कि राजस्थान से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने दल के साथ वहां पर उपस्थित हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद अवनिंद्र इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो आज का दिन बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की जयंती आज है। सीएम भजनलाल शर्मा ने दी मिल्खा सिंह को जयंती। मिल्खा सिंह जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। आपका संपूर्ण जीवन युवाओं के लिए प्रेरणादायक रहा है। तो आज मिल्खा सिंह की जयंती है और इस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है, एक्स पर पोस्ट करा है। जयपुर में बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर ने बैठक के लिए किए गए फैसले के बारे में जानकारी दी, जिसमें रोजगार, औद्योगिक निवेश और कौशल विकास से जुड़े निर्णय पर मुहर लगाई गई। मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर ने बताया कि सरकार ने राजस्थान ग्लोबल कैपेसिटी पॉलिसी 2025 को स्वीकृति दी है। यह नीति राज्य में औद्योगिक निवेश, कौशल विकास और तकनीकी उन्नयन को एक साथ बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार की गई है। राजवर्धन सिंह राठौर के अनुसार नई पॉलिसी के तहत राज्य विदेशी और घरेलू कंपनियों को एक ही मंच पर निवेश, उत्पादन और उच्च कौशल प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। सरकार का मानना है कि नीति लागू होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राजस्थान को मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर में नई पहचान मिलेगी। आगामी महीनों में नीति के चरणबद्ध क्रियान्वयन को लेकर रोड मैप तैयार किया गया है। साथ ही बैठक में प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक अलग विभाग बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। वहीं सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी विभागों का भी गठन किया है, जिसका उद्देश्य बाहरी राज्यों और विदेशों में बसे राजस्थानियों को राज्यों की नीति, निवेश अवसरों और सांस्कृतिक जुड़ाव से सीधे जोड़ना है। यह विभाग प्रवासी राजस्थानियों और राज्य सरकार के बीच संवाद और सहयोग का औपचारिक मंच बनेगा। वही विभाग प्रवासियों को योजनाओं का लाभ दिलाने, शिकायतों के निराकरण, एक्सचेंज प्रोग्राम आयोजित करने और प्रवासी राजस्थानी दिवस तथा सम्मान समारोह जैसे कार्यक्रमों का संचालन करेगा। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। जयपुर के वीवीआईपी क्षेत्र सिविल लाइंस में देखा गया है लेपर्ड। देखिए, बड़ी जानकारी है ये जयपुर से सामने आ रही है, जहां वीवीआईपी क्षेत्र सिविल लाइंस पे देखा गया है लेपर्ड। सचिन पायलट के 11 नंबर बंगले के पास दिखाई दिया लेपर्ड। वहीं पास ही में राजभवन और मुख्यमंत्री आवास सहित मंत्रियों के बंगले भी हैं। कमजोर प्रवेश से राजधानी में हर क्षेत्र में लेपर्ड की धमक। दुर्गापुरा, गोपालपुरा, जयसिंहपुरा, जगतपुरा, खो, नगोरियान, विधायक नगर सहित हर जगह लेपर्ड की धमक दिख रही है। साथ ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम पहुंची है मौके पर। लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज करने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, अब काफी बड़ी खबर है कि जयपुर के वीवीआईपी इलाका सिविल लाइंस में लेपर्ड देखा गया है और पास ही में मुख्यमंत्री भवन, सचिन पायलट का बंगला, और ऐसे में सुरक्षा को लेकर अब इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि देखिए लेपर्ड की सूचना यहां मिल रही है और इसको लेकर कोई चूक ना हो, इसको लेकर अब टीमें, जो वन विभाग की रेस्क्यू टीम है, वो मौके पर पहुंच गई और हर चप्पे चप्पे, हर गली पर लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट प्रमोद जुड़ चुके हैं। प्रमोद, देखिए, वीवीआईपी, जयपुर का वीवीआईपी एरिया में लेपर्ड की धमक देखने को मिली है। देखिए स्नेहा, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जयपुर के वेरी इंपॉर्टेंट जो सिविल लाइन्स है, जहां बड़े बड़े जो है मंत्री रहते हैं, उनके आवास है, सरकारी आवास, यहाँ पर लेपर्ड देखे जाने का पूरा हड़कंप मच गया है। और जिस तरह की सूचना हमारे पास आ रही है, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के जो सरकारी आवास है, यहाँ पर इसको देखा गया और सबसे पहले बार हरि मार्ग 124 पर यहाँ पर पहली बार स्पॉट किया गया था। तो लगातार जो है जो मंत्रियों का जो आवास है वो पूरे तरह से हड़कंप मचा हुआ इधर, और जो मंत्री सुरेश सिंह रावत है उनके सरकारी आवास पर भी घुसने की जो सूचना है वो हमारे पास आ रही थी। और यहाँ पर राजभवन भी है, मुख्यमंत्री का आवास भी है और कई कैबिनेट मंत्रियों के आवास भी यहाँ पर है। तो सतर्कता यहाँ पर बढ़ाई गई। वन विभाग की रेस्क्यू टीम यहाँ पर मौके में पहुंच गई, पूरा सर्च ऑपरेशन यहाँ पर जारी है और सीसीटीवी जो फुटेज है वह आसपास के इलाकों में जो गश्त है वो बढ़ाई गई है, ताकि लोग यहाँ से सतर्क रहे। बार बार वन विभाग के द्वारा ये अपील की जा रही है कि भीड़ इसको देखने के लिए ना आए, ताकि जो लेपर्ड है वो दहशत में नहीं आए और वो भीड़ को देखकर किसी के ऊपर भी हमला कर सकता है। ऐसे में अपील
वन विभाग के द्वारा दी गई है कि आम जो पब्लिक है वो थोड़ा सा वीआईपी जो सिविल लाइन्स है यहाँ से थोड़ा सा दूर है और सर्च ऑपरेशन यहाँ पर अभी लगातार जारी है। वन की तरफ से जितने भी अपने यहाँ जंगल है वहां से जो वन जीव हैं वो इंसानियत जो इलाके हैं यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। तो ऐसे में एक सोचनीय विषय है कि आखिर क्या कारण है कि जंगलों को छोड़कर जो जानवर है वो रिहायशी इलाकों में लगातार दस्तक दे रहे हैं। परसों भी लेपर्ड जो है वो जयपुर के सिटी जो वीआईपी कॉलोनी के अंदर दिखाई दिया था। तो इस तरह का एक सोचनीय विषय भी है इसमें है कि किस तरह से कि वन का जो क्षेत्र है वो क्या छोटा हो गया है या इंसानियत जो दखलंदाजी है वो जंगलों में ज्यादा होने लगी है या फिर ज्यादा जो लोग हैं वो जंगलों में ज्यादा जा रहे हैं, जो उनका खान पान है मनुष्यों का वो उन जानवरों को डाल रहे हैं, तो उनको एक हैबिट हो गई है इंसानों का फूड खाने की। क्या कारण, इस पर एक विचार विमर्श जरूर करना चाहिए सरकार को कि आखिर क्या वजह है कि जो जानवर है वो इंसानियत जो इलाके हैं यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। जी प्रमोद, देखिए यहाँ पे वन विभाग की भी लापरवाही देखी जा सकती है। मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि लास्ट टाइम ये लेपर्ड कहाँ देखा गया था और कब सूचना मिली कि वीवीआईपी एरिया जो सिविल लाइन्स है वहां पर लेपर्ड के होने की संभावनाएं हैं? देखिए सिविल लाइन्स के पास गोपालपुरा के पास यहाँ पर टाइगर देखा गया था और एक टाइगर जो लेपर्ड को देखा गया था और लेपर्ड को लोगों ने जब अपने घर के अंदर आवास के अंदर घुसे थे तो कई लोगों ने उसके ऊपर हमला भी किया था जिसके अंदर जो लेपर्ड है वो एक्सपायर हो गया था और उसके बाद वन विभाग के द्वारा जांच भी बैठाई गई थी और अभी वो जांच अभी चल रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि लगातार जो है वन जीव हैं वो इंसानियत इलाके में लगातार आ रहे हैं। जी बिल्कुल प्रमोद, धन्यवाद इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 12 नवंबर को आएंगे जोधपुर। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से सुबह 9:50 पर पहुंचेंगे जोधपुर एयरपोर्ट। सुबह 10:30 बजे जोधपुर से पहुंचेंगे बड़ी सादड़ी हेलीपैड। वहीं सुबह 10:40 पर सड़क मार्ग से जाएंगे लाल बाग रणकपुर रोड। वहीं सिक्किम राज्यपाल ओम माथुर की पौत्री के वैवाहिक समारोह में होंगे शामिल। दोपहर 12 बजे वापस बड़ी सादड़ी से रवाना होकर पहुंचेंगे जोधपुर। जोधपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए होंगे रवाना। गुजरात के गरबा के तौर पर राजस्थान का घूमर विश्व पटल पर पहचान बनाने जा रहा है। राजस्थान की डेप्यूटी सीएम और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी की पहल पर राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से घूमर फेस्टिवल 2025 की शुरुआत की गई है। जयपुर स्थित विद्याधर नगर स्टेडियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। दिया कुमारी ने घूमर महोत्सव की शुरुआत नगाड़ा बजाकर की। वहीं घूमर को वैश्विक पहचान देने के उद्देश्य से राजस्थान के 7 संभागों में इसकी एक साथ शुरुआत की गई। रंग बिरंगी राजपूती पोशाक के साथ सजी धजी एक साथ ग्राउंड में घूमर करती महिलाएं उतरी। साथ ही पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाओं ने राजस्थानी लोकगीतों पर संस्कृति और कला को जीवंत किया है। आज पहली बार हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरे राजस्थान भर में 7 संभागों में, संभाग मुख्यालय में हजारों की संख्या में माताएं बहनें घूमर महोत्सव में भाग ले रही हैं। ये हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है और हम सब राजस्थानी, हमारा गौरवशाली इतिहास, हमारी विरासत, हमारे लोक संगीत, हमारे लोक नृत्य, लोक कलाएं, मुझे लगता है हम सब की जिम्मेदारी है कि हम हमारी नई पीढ़ी को हमारी संस्कृति। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांधीनगर थाना जयपुर पूर्व में तैनात उप निरीक्षक राजकुमारी जुनेजा को 1.25 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसके विरुद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 380/2024 में कोई कार्रवाई न करने और एफआईआर लगाने के बदले 2 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। कार्रवाई का नेतृत्व कर रही टीम के प्रभारी डीएसपी सुरेश कुमार स्वामी ने इंडिया अहेड से बातचीत में कहा है कि ट्रैप पूरी सतर्कता के साथ प्लान किया गया था और जैसे ही आरोपी ने राशि स्वीकार की, टीम ने तुरंत उसे डिटेन किया। उन्होंने बताया कि बरामद राशि को सील कर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। ये राजकुमार ये सब इंस्पेक्टर गांधीनगर में थाने में है पोस्टेड। इनके पास मुकदमा था, उसके अंदर परिवादी जो हमारा परिवादी है उससे इसमें आरोपी था, उससे मुकदमे में एफआईआर लगा ली। रुपये की मांग की। सर इसमें और भी कोई शामिल थे?
नहीं, अभी तक इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? मैं जयपुर के मालवीय राष्ट्रीय औद्योगिक संस्थान में एक निजी एक्सपो की अनुमति को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। राउस फाउंडेशन ने आरोप लगाया है कि संस्थान ने बिना किसी अकादमिक उद्देश्य के एक बड़े पैमाने के व्यवसायिक कार्यक्रम को मंजूरी दी है, जबकि परिसर सामान्य दिनों में भी नियंत्रित प्रवेश वाला क्षेत्र माना जाता है। फाउंडेशन का कहना है कि ऐसे आयोजन सरकारी शैक्षणिक परिसरों में सामान्यतः प्रतिबंधित होते हैं, क्योंकि बाहरी भीड़ और अनियंत्रित प्रवेश सुरक्षा प्रोटोकॉल को प्रभावित करते हैं और नियमित शैक्षणिक कार्य बाधित होता है। आरोप यह है कि NIT ने मात्र 3 दिन की अनुमति दी है, जबकि एक्सपो जैसे आयोजनों में सेटअप और डिसमेंटलिंग के लिए 4 से 5 दिन लगते हैं, जिससे अनुमति सीमा से बाहर उपयोग की आशंका बढ़ती है। फाउंडेशन ने NIT प्रशासन से अनुमति निरस्त करने की मांग की है। वहीं आयोजक राजस्थान सोलर एसोसिएशन के CEO नितिन अग्रवाल ने कहा कि अनुमति नियमों के अनुसार ली गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत लाभार्थियों की इंटर्नशिप स्थिति जानने के लिए जयपुर के चौमू तहसील के विभिन्न राजकीय कार्यालयों में औचक निरीक्षण किया गया। उप निदेशक नवरेखा के नेतृत्व में पटवार भवन, पंचायत समिति, आयुर्वेद औषधालय और पशु चिकित्सालय सहित कई स्थानों पर इंटर्न की उपस्थिति की जांच की गई। निरीक्षण में कई इंटर्न जिम्मेदारियों से कार्य करते मिले, जबकि कई लाभार्थी कार्यस्थल से अनुपस्थित पाए गए। विभाग ने अनुपस्थित इंटर्न के विरुद्ध बेरोजगारी भत्ता रोकने की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं उप निर्देशक नवरेखा के अनुसार उपस्थिति में हेराफेरी कर भत्ता प्राप्त करने वालों से 2,58,520 रुपए की वसूली कर राजकोष में जमा कराया जाएगा। वर्तमान में योजना के इंटर्न जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार राज्य सरकार के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय सहयोग दे रहे हैं। साथ ही प्रशासन ने इसे युवा शक्ति की सकारात्मक भागीदारी का उदाहरण भी बताया है। सीकर के बहुचर्चित गुन्नू किडनैपिंग केस में डीजे कोर्ट ने 3 आरोपी सुनील कुमार, आनंद पाल और योगेश कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो वहीं पीड़ित पक्ष को 1-1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने के निर्देश भी जारी किए हैं, जबकि 4 आरोपी हिमांशु, संदीप कुमार, मनोज कुमार और सुभिता को बरी कर दिया गया है। कोर्ट में सरकारी वकील सावरमल बिजारनिया और एडवोकेट राजेंद्र हुड्डा ने पैरवी की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से रघुनाथ राम सहित अन्य वकीलों ने पैरवी की। अक्टूबर 2022 में स्कूल संचालक के बेटे गुन्नू को बोलेरो में आए लोगों ने अपहरण कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, लेकिन पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया। 8 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश हुआ और 27 गवाह 144 दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर फैसला किया गया। कोर्ट ने कहा कि अपराध गंभीर है, लेकिन आरोपियों को समाज के लिए स्थायी खतरा बताने वाला कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए उन्हें उम्रकैद और अर्थदंड दिया गया है। जयपुर से खबर है, जहां डीजीपी राजीव कुमार शर्मा सभी रेंज आईजी और जिला एसपी के साथ महत्वपूर्ण क्राइम मीटिंग ली। वीसी के माध्यम से आयोजित बैठक में डीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय अग्रवाल, डीजी स्पेशल ऑपरेशन आनंद श्रीवास्तव सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में राज्य में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन, अवैध मादक पदार्थों और अवैध हथियारों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही फायरिंग की घटनाओं पर कड़ी निगरानी और लेन ड्राइविंग की सख्ती से लागू करने को कहा गया है। डीजीपी शर्मा ने देश में हाल ही में हुई आतंकवादी घटनाओं को देखते हुए पूर्ण सतर्कता बरतने और तकनीक आधारित पुलिसिंग को बढ़ावा देने की सलाह दी है। वहीं बता दें कि भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश भी जारी किया गया है। टूरिस्ट सीजन को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं और सहयोग सुनिश्चित करने, सार्वजनिक स्थानों और बॉर्डर एरिया में सीसीटीवी फुटेज और अभय कमांड सेंटर से लीकेज मजबूत करने के भी निर्देश दिए हैं।